दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना 361वें दिन स्थगित कर दिया गया है। किसान धरने पर शहीद वेदी पर सभी लोगों ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों व हाल ही में शहीद हुए देश के सीडीएस विपिन रावत व शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि देश में शिक्षा महंगी करके निजीकरण किया जा रहा है, इसी प्रकार अन्य सेवाओं को महंगा करके निजीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है। लेकिन जब सरकार ने किसानों की खेती पर हमला बोलने की कोशिश की तो धरती पुत्रों ने 14 महीने तक आंदोलन किया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। कॉमरेड मदन लाल घिंटाला ने कहा कि जो सरकार दमन के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है, ऐसी सरकार पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव में हार के डर से घुटने टेके। इस अवसर पर चूरू से आए इस्लाम खान, रामकरण चौधरी, कुंदनमल देतरवाल, नगर परिषद के सभापति मोहम्मद इदरीस गोरी, एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणी, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, पार्षद सराज का कायम खानी आदि लोगों ने विचार प्रकट करते हुए सरकार के अपने वादे से मुकरने की स्थिति में दोबारा आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के स्थानीय अध्यक्ष तेजपाल गोदाना ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धरने के स्थगन की घोषणा की। दूसरी ओर साल भर किसान धरने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का जो सहयोग रहा उसके लिए आभार भी प्रकट किया। वहीं धरने पर सहयोग करने वाले मुमताज काजी, लालू राम बिजाणे, महबूब बड़गुजर, जगदेव बेड़ा, किशन लाल चरंग, लियाकत खान, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, झूमरमल डूंगरास, नगेंद्र रणवा, लिचूराम गोदारा, सद्दाम खान, सावताराम दुसाद, जावेद खिची, रफीक खिची, यूसुफ दैया, खलील दैया, रफीक साईं, जयराम टांडी, सागर मेघवाल, विक्रम रुलानिया, गजानंद प्रजापत, सुरेंद्र भामू, सलीम गोरी सहित अनेक लोगों का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। वहीं धरने के स्थगन के अवसर पर हर हर महादेव, अल्लाह अकबर और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। संघर्ष तो मोदी सरकार को पहले समझ में नहीं आया कि इस जिस देश की जनसंख्या 80% किसान, मजदूरों के और आम आदमी की है, उसके सामने कोई भी सरकार लंबे समय से टिक नहीं सकती है। जब ये सरकार उपचुनाव में हारी तो दबाव में आकर के इस किसान ने इन काले कानूनों को वापस लेने का काम किया है। चुनावों के चलते सरकार ने वापस लिए हैं। बिल्कुल, जो 5 राज्यों में चुनाव हैं वो आगामी लोकसभा चुनावों के भविष्य को तय करेंगे। तो इन चुनावों में हार के डर से घबरा करके मोदी सरकार ने इन काले कानूनों को वापस लिया। मैं जो आज हमारे 361 दिनों से जो धरना चल रहा था, जिस धरने पर इस धरने को चलाने के लिए जो हमारे साथी जो कंधे से कंधा मिला करके वह सुजानगढ़ तहसील के किसान, मजदूर व व्यापारियों ने, वह बुद्धिजीवियों ने जो साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिस सरकार ने 2 महीने बाद में जो चुनाव आ रहे हैं, उनके डर के कारण कि कहीं वोट की चोट इस देश का किसान और मजदूर जो 80% खेती और अपनी मजदूरी पर निर्भर करता है, वो उनको राजी करने के लिए इन्होंने ये कानून वापस लिए हैं। लेकिन इस देश का किसान और मजदूर भूलेगा नहीं, उन 700 किसानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम इन चुनाव में वोट की चोट देने का काम करेंगे। और जब भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आएगी तो हम आंदोलन की अलग जगाने का काम गांव-गांव और ढाणी जा करके और तेज करने का काम करेंगे। इनकलाब इस किसान आंदोलन का समापन केंद्र सरकार देख रही थी, हम नहीं देख रहे थे। हमें तो इस चीज़ का इंतज़ार ही नहीं था कि ये समापन भी होगा क्या। हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, केंद्र सरकार ये केवल 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए ही इन्होंने किया। विडंबना ऐसी कि 75% किसान और मजदूर का निर्णय आज चुनाव कर रहा है, 5 राज्यों का चुनाव कर रहा है। ये किसान आंदोलन और ये काले कानून वापस लेना केंद्र सरकार के द्वारा उन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केवल उनको वोट चाहिए, देश का विकास नहीं चाहिए। ये केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि हमें मात्र वोट चाहिए, हमें कुछ नहीं। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इस आंदोलन में काले कानून वापस लिए। जनता याद रखेगी, वापस ये सरकार कभी नहीं आएगी। इन 5 राज्यों में तो आनी तय नहीं है, ये मान के चले। जरूर विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। केंद्र सरकार जो कोरोना काल में बैकडोर से 3 काले कानून लेकर के आई थी खेत और किसान के खिलाफ, तो सुजानगढ़ के किसान, जिंदा दिल किसान साथियों ने सुजानगढ़ एसडीएम कोर्ट के बाहर धरने पे बैठे और वो धरना 361 दिन तक बड़े शानदार तरीके से रहा। हमारे जिंदा दिल साथियों ने, सुजानगढ़ के किसानों हमारा भरपूर सहयोग किया।
जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई कि रेल रोकनी है तो हमने रेल रोकने का काम किया। जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई कि हाईवे जाम करना है तो हमने हाईवे जाम किया। जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई उस कॉल को हमने एजिटेज फॉलो किया है और बड़े शानदार तरीके से हमारे किसान साथियों ने और हमारे युवा साथियों ने, जिंदा दिल साथियों ने बड़े शानदार ढंग से इसका सहयोग किया। बड़े अनुशासन से हमारा ये धरना चला और हम सब एक परिवार के सदस्य के रूप में 361 दिन तक केंद्र सरकार के खिलाफ हमने ये धरना दिया। और हाँ, ये बता देता हूँ आपको कि ये धरना समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। जब भी जरूरत पड़ी तो हम पूरे जोश और होश के साथ में वापस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में हमारे जो 750 के लगभग किसान शहीद हुए इस आंदोलन के अंदर, उनकी शहादत को नमन करते हुए हम आज ये प्रण लेते हैं कि आने वाली जो मोदी सरकार है उसको हम नेस्त नाबूद करेंगे और उसको धराशायी करने का काम करेंगे। निधन हो गया, ये हमारे लिए बड़ी क्षति थी। तो सबसे पहले मैं समिति के तमाम साथियों, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज से हमारा